अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो पहली जो फंक्शन है x ऑफ 3 प्लस 1 है, तो ये एक्चुअली एक लीनियर फंक्शन है। तो इस लीनियर फंक्शन को अगर आप देखें तो इट हैज़ अ स्लोप 1/3, इट मीन्स राइज ओवर रन इज 3। मैं देख भी सकता हूँ यहाँ पे कि इफ़ आई रन बाई 3 सो आई हैव टू राइज बाई 1। सो अगर यहाँ इमेज एक कन्वीनियंट ट्राइंगल बन भी रही है क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स हमें आराम से मालूम है, हाइट भी मालूम है और रन भी मालूम है। सो द स्लो दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज 3 यूनिट्स, राइज ओवर रन इज 1/3। सो प्लस वन में ये वाई वैल्यू है, इंटरसेप्ट है। एक्चुअली वाई वैल्यू को कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है एक्स जीरो डाल दें तो इट्स एक्चुअली द वाई वैल्यू एंड दिस इज क्रॉसिंग दिस वन। तो अब अगर आप इसको देखें तो मैं ग्राफिकली देखूं तो मैं फर्स्ट करें 1 है तो यहाँ पे जा रहा हूँ, ये पॉइंट है। यहाँ पे जाऊँ तो ये पॉइंट है, इसको मैं यहाँ से रीड कर लूँगा कितना है। यहाँ से जाऊँगा तो ये पॉइंट आ रहा है, तो इसको मैं इसकी वाई यानी हाइट देखने के लिए मुझे यहाँ पे एक लाइन लगानी पड़ेगी, तो ये हाइट पता चल जाएगी। एक्चुअली आई एम मूविंग अप एज आई एम मूविंग हेयर। तो जो आप इसके नज़दीक जाते जाएंगे तो आई कैन सी इट्स अप्रोचिंग टू। राइट साइड से आऊँ, ऑब्वियसली वही आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये हाइट है तो हाइट कितनी है यहाँ से रीड करूँगा। तो यहाँ से मैं अब एक्स सेलेक्ट करता हूँ, एक्स से मैं ऊपर आ गया तो ये हाइट कितनी है यहाँ से मैंने एक्स मालूम है इसलिए वो, क्योंकि ये एक्स वैल्यू 0 से यहाँ तक है तो वो मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ से आया हूँ, इधर ऊपर ये वैल्यू है, ये कितनी है, तो यहाँ से चूँकि ये रेक्टेंगल बना के ये हाइट और ये हाइट से मैं तो यहाँ से रीड करता हूँ, तो इसलिए यूँ बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे थे, यहाँ पे थे। अब तो जो आप एक्स लेफ्ट की तरफ इस 2 को अप्रोच करेंगे, यू आर मूविंग अराउंड दिस ग्राफ हेयर, और यहाँ पे आप एक्चुअली 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। सो दी लिमिट इज एक्चुअली 2, और इस केस में वो ऐसा है कि वो फंक्शन की वैल्यू भी है वाई वैल्यू। तो जैसे मैंने कहा ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन की खासियत है कि उसमें आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। जैसे आप एक्स डायरेक्टली अप्रोच 3 तो 3/3 इज 1, तो 1 + 1 is 2. So it is actually 2. It's actually also the function of the limit is also the value of the function at 3. So this case is quite easy. अब ये केस है जिसमें होल है। होल मीन्स कि दिस इज नॉट डिफाइंड, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द रेड कर्व, जबकि डेफिनेशन जो है वो नीचे है। तो अब अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, लेफ्ट साइड से मैं आया तो ग्राफ जो है एक्चुअली आई हैव टू मूव टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन इन द ग्राफ, क्योंकि वाई वैल्यूज यहाँ पे हैं। तो यहाँ से आप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से रीड करेंगे तो ये 1 है। फिर आगे जाएं, एक्स सेलेक्ट करें, जाते जाएं तो ये यूँ जा रहे हैं आप। तो सो यू आर मूविंग अलॉन्ग दिस कर्व हियर, और जो इसके नज़दीक जाते जाएंगे या 2 को अप्रोच यानी 2 सेलेक्ट करते रहे नज़दीक, यानी एक्स जो है एक्स की वैल्यू 2 के नज़दीक जा रही है, तो मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है। आई एम अप्रोचिंग 2, अगरचे कि फंक्शन डिफाइन नहीं है। राइट साइड से भी आऊँ तो फंक्शन इज अप्रोचिंग, वाई वैल्यूज अप्रोचिंग 2 ऊपर से आ रही है ना, यूँ आ रही है, तो ये वाई वैल्यूज 2 को अप्रोच कर रही हैं। अगर से कि फंक्शन डिफाइन नहीं है, इट्स इररेलेवेंट। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल्स को दिखाने का मकसद देखा कि ये इररेलेवेंट है कि आप फंक्शन की वैल्यू है वहाँ पे, ये नहीं है या क्या है, कुछ और है, तो इट डजेंट मैटर। ये जो है वो फंक्शन डिफाइन है, f(x) = x एक लीनियर फंक्शन है, लेकिन सिर्फ 2 के लिए वो 1 है, 2 के लिए यहाँ पे डिफाइन नहीं, और 2 के लिए 1 है। तो हमने होल डाल दी और यहाँ पे रेड लाइन डाल दी कि ग्राफ। सो इट मीन्स दैट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज इररेलेवेंट, वी आर मूविंग एक्चुअली। सो इसी से कंटिन्यूटी की भी डेफिनेशन निकलेगी, लिमिट से भी, तो कि एक फंक्शन कंटिन्यूस कब है। तो कंटिन्यूस होगा तो उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, ये एक फर्दर इसमें एक पॉइंट है, इसलिए लिमिट इज रियली इंपॉर्टेंट इन द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑल्सो। लेकिन फंक्शन की वैल्यू से इसका मतलब है कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इररेलेवेंट। वैल्यू ऑफ द फंक्शन वेयर एक्स इज अप्रोचिंग, फॉर एग्जाम्पल किसी पॉइंट पे ए को अप्रोच कर रहे हैं, एट एक्स इज अप्रोच यानी टुवर्ड्स एक्स अप्रोचेज ए इज इररेलेवेंट। इसका मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, एक और फंक्शन है x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, x² - 4 x² - 2 के ये ग्राफ वैसे नजर कैसे आते हैं। x² - 4 ये y = x², ये डेस्मोस वेबसाइट है, इससे ये बड़ी हेल्पफुल है, आप मोबाइल्स पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई ग्राफ देखना हो आपने, x² - 4 ये एक पैराबोला है, और x - 2 इट्स अ लीनियर लाइन, आई नो इट। y = mx, इसका स्लोप 1 है। आप अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि इसका रन जो है कितना है, यू रन बाय 2 यूनिट्स एंड यू ड्रॉप, यहाँ पे राइज के बजाय ड्रॉप है, so बिकॉज द स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो मैं इस पीछे हूँ यहाँ से, तो दिस इज 2 और राइज रन
सॉरी रन जो है ये एक्स एक्सिस है, ये 2 है, और जो नीचे वैल्यू आ रही है ये भी 2 है। सो 2/2 इज एक्चुअली 1, द स्लोप इज 1। और चूंकि ये -2 को इज द वाई इंटरसेप्ट, यानी वाई को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, -2 है। तो आप इजीली, मैं यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो लाइन की तरह। मैं फर्स्ट करें, मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइन 4 से क्रॉस हो और जिसका स्लोप यही हो, यानी इससे एक पैरेलल लाइन 4 से क्रॉस हो, तो मैं इजीली लिख सकता हूँ, क्योंकि x -4 लिख दूंगा, सॉरी यानी 4 से क्रॉस हो तो +4 लिख दूंगा, क्योंकि +4। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से क्रॉस हो रही है। मैं कहता हूँ 2 से क्रॉस हो तो मैं यहाँ पे +2 लिख दूंगा। ये पैरेलल लाइंस हैं, इनके स्लोप सेम है, ये स्लोप सेम है, ये 1 है, यहाँ पे स्लोप यहाँ पे भी 1 है, और ये y इंटरसेप्ट मुख्तलिफ हैं, तो दीज आर पैरेलल लाइंस। तो ये ग्राफ से देखना बड़ा आसान है, ये आपको मैं बाद में ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे देखेंगे, आप भी इस तरह कर सकेंगे। मैं फ़र्ज़ करें मैं लाइन लगाना चाहता हूँ इस तरह की जिसका स्लोप ये हो और वो इससे क्रॉस हो, तो आई जस्ट सिंपली मेक -x, और फिर कहाँ से क्रॉस हो, 0 से नहीं बल्कि यहाँ से ऊपर से 4 से क्रॉस हो, आई जस्ट राइट +4। तो यूँ इस किस्म का, या स्लोप चेंज करूँ, मैं कहता हूँ स्लोप यहाँ से इधर हो तो मैं स्लोप पहले देखूंगा कि यहाँ से अगर गुजरेगी तो स्लोप क्या होगा, तो मैं यहाँ इंसर्ट कर दूंगा। और ये आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव स्लोप है। इसका पॉजिटिव स्लोप कब होता है, जब आप x वैल्यू में जाएं तो y वैल्यू बढ़ती जाए, x इंक्रीज करें तो y भी बढ़ती जाए। ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है आपके लिए कि यहाँ से x बढ़ रही है तो y, ये हाइट कम हो रही है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि नोटेशन ये है, या x एक्सिस और y एक्सिस, ये जो रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन में हमेशा जो दाएं तरफ जो डिजिट है वो बड़ा होता है जो उससे लेफ्ट साइड पे डिजिट होता है। जैसे -4 है, ये छोटा है, -2 बड़ा है क्योंकि ये -4 इसके लेफ्ट साइड पे है, -2 से राइट साइड पे जो है वो उससे बड़ा है। तो अब आप देखेंगे -4 इज अ स्मॉल नंबर, और जो आप x में इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट -2 पे -4, यानी -4 पे वैल्यू -6 है। मैं यहाँ पे इसको देखें, -4 पे वैल्यू -6 है, तो इसलिए -6 जो नंबर लाइन पे -6 इज स्मॉल। सो एज यू मूव अप, -2 पे क्या हो गया, -4 हो गया, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो -4 इज अ बिगर नंबर इन रियल नंबर लाइन। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप x में बढ़ रहे हैं तो y वैल्यू बढ़ रही है, तो ये आप हाइट से इसको कंफ्यूज ना हो, तो आप पॉजिटिव साइड वाली देख के भी बता सकते हैं कि, यानी अगर यहाँ से आप कंफ्यूज हो गए तो राइट से, यानी जो जहाँ पे y वैल्यू पॉजिटिव हो तो उधर से देख के बता सकते हैं कि अगर x बढ़ाए तो y बढ़ती जाए, यानी हाइट बढ़ती जाए, तो इट्स अ पॉजिटिव स्लोप। और आप x इंक्रीज करें, देखिए हाइट कम होती जा रही है, y वैल्यू देखिए हाइट है, -2 पे हाइट जो है वो तकरीबन -2 पे 6 है। तो आप थोड़ा सा आगे जाएं तो देखें y वैल्यू जो सेकंड कोऑर्डिनेट है जैसे 5.27 है, ये देखें x 0 हो गया तो ये y वैल्यू क्या है, 4 है, इट्स अ हाइट। तो ये कम होती जा रही है, तो इसका स्लोप नेगेटिव है। एनीहाउ, ये हम अब देख रहे थे कि जो x², ये फंक्शन जो है इट्स अ पैराबोला, ये फंक्शन जो है नीचे इट्स अ लीनियर लाइन। इनको मैं अगर डिवाइड करूं तो डिवीजन के लिए ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, वरना वो एक ही नीचे डिवीजन देगा। तो डिवाइडेड बाय x -2। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैं इन दोनों को ऑफ कर देता हूँ बाकी को। सो ये एक डेफिनेशन है। और 2 पे आप देख सकते हैं, अभी आप देखेंगे कि दो पॉलिनॉमियल्स की डिवीजन है, तो 2 पे मैं इसको चेक करता हूँ। अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली 2 पे जाऊँ तो 2 पे आप देखें, अब ये मैं यहाँ पे इसको सेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये 2 पे एक होल दिखा रहा है, इसका मतलब है 2 पे वैल्यू अनडिफाइंड है। और डायरेक्टली इस किस्म के जो रैशनल पॉलिनॉमियल्स हैं उनमें अगर आप वैल्यू डिनोमिनेटर की अगर 0 हो जाए तो दिस मेक्स द फंक्शन अनडिफाइंड, द y वैल्यू इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, सॉरी फंक्शन वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। तो लिमिट जो है वो हम स्टिल लिमिट इज अप्रोचिंग 4, राइट साइड से लेफ्ट साइड से तब भी 4 पे जा रही है, अगरचे कि फंक्शन अनडिफाइंड है, बट दैट इज इररेलेवेंट। सो दिस इज एक्चुअली द पॉइंट। तो ये हमने देख लिया कि दिस लिमिट इज 4। आप डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे तो इट विल नॉट एंड अप इनटू 4, बट ग्राफिकली इट्स क्वाइट सिंपल। सो यहाँ पे इसने
होल्ड डाला, यहाँ पे भी होल्ड डाला, यहाँ पे उसने कहा कहीं भी डिफाइन नहीं है, यहाँ पे ये डिफाइन भी है, और कोई होल्ड ना भी हो, तो तीनों केसेस में इट इज़ द सेम दैट वैल्यू अप्रोचेज दी अप्रोच जो कर रही है जिस वैल्यू को, उसमें फंक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उसी की समरी है कि एक आर्बिट्री कर्व है हमारे पास, एक रैंडम सा कर्व है, वैसे ही बना दिए। तो इसमें अगर आप कहते हैं कि जी व्हाट इज़ द लिमिट, यानी जब x वैल्यू c को अप्रोच करे तो y वैल्यू या लिमिट क्या है, तो इस केस में नज़र आ रहा है कि आप राइट साइड से हैं तो इट इज़ अप्रोचिंग l, लेफ्ट साइड से हैं इट इज़ अप्रोचिंग l, सो x अप्रोचेज c इज इक्वल टू l। इसमें फंक्शन ये डिफाइन है, इसके पार्ट है। यहाँ पे ये होल है, सो दिस इज होल। लेफ्ट साइड से आऊँ, there is a hole, doesn't matter, right side and there is a hole, doesn't matter, because but it's approaching very close to L, so it means that the limit is still x approaches C, f of x is limit जो है C is actually L। यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे होल है बट डिफाइंड समवेयर एल्स, डजंट मैटर, सो यहाँ पे भी कहीं और डिफाइन ही नहीं है, मे बी इट इज़ एट इन्फिनिटी। तो यूँ पे आए, यहाँ पे देखें इट इज़ अप्रोचिंग वेरी क्लोज टू एल, राइट साइड से इट इज़ एल, सो लिमिट तीनों केसेस में इट इज़ एल। सो ये हिडन फैक्ट है कि नीचे मैंने लिखा हुआ है ये नोट दैट दिस बाय डिफॉल्ट लिमिट x अप्रोचेज c, किसी नंबर को अप्रोच कर रही हो तो इसका मतलब है कि आपने बोथ साइड से अप्रोच करना है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। सो दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। अब हम जनरली देखते हैं कि लिमिट कहाँ पे किन केसेस में एग्जिस्ट नहीं करती या फेल हो जाती है। लिमिट की जो डेफिनेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो कौन कौन से केसेस हैं। पहला केस बिहेवियर, और ये चूँकि इसकी बिल्ट इन डेफिनेशन भी है तो ये इसमें हमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि लिमिट यानी ये डेफिनेशन ऑफ लिमिट थी ताकि आप उसको उसी का रीइंफोर्स कर रहे हो। कि एग्जांपल जैसे देखते हैं, हमारे पास एक कर्व है, लिमिट x अप्रोचेज 0, मैग्नीट्यूड ऑफ x डिवाइडेड बाय x, तो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस है, और इसको मैं प्लॉट करूं तो ये फंक्शन डिफाइन है, यानी इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x, इसका मतलब ये है कि f ऑफ x की जो मैग्नीट्यूड है वो x बोलें और x पे डिवाइड करें। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो है वो तमाम पॉजिटिव वैल्यू के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ x इज x, और डिवाइड बाय x करेंगे तो 1 आएगा, तो इट मीन्स दैट दिस y वैल्यू इज 1। इसी तरीके से नेगेटिव वैल्यूज़ में आप x मैग्नीट्यूड ऑफ x लेंगे तो जो भी नंबर लेंगे तो उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, लेकिन नीचे यानी मैग्नीट्यूड ऑफ x तो वो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी, लेकिन नीचे क्या होगा, x की वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी सारी, सो दिस इज -1, सो दिस वैल्यू इज एक्चुअली -1। ये पॉजिटिव 1 है पॉजिटिव x एक्सिस के लिए, नेगेटिव 1, और इसमें 0 इसका हिस्सा नहीं है, 0 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस नेगेटिव वैल्यूज। सो अब हम देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। ये हम पिक्टोरियल हम देखें तो हमारे लिए देखना आसान है। राइट साइड से मैं आया तो आई एम अप्रोचिंग 1, लेफ्ट साइड से हम, यानी जब आप 0 की तरफ आ रहे हैं, दिस इज अबाउट x अप्रोचेज 0, सो इट इज इक्वल टू -1। तो लेफ्ट और राइट साइड की लिमिट सेम नहीं है तो हम ये कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये इसका जो आंसर है वो DNE है। DNE इज अ मैथमेटिकल नोटेशन, हर ये किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए जब भी आप DNE लिखेंगे तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि DNE मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये इसकी जो डेफिनेशन थी वो थी कि लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर ना हो तो वो जो है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट फेल टू एग्जिस्ट। अब हम देखते हैं कि एक फंक्शन है 1/x² है। इससे पहले 1/x हमने देखा था तो वो इस किस्म का था कि इधर से नेगेटिव वैल्यूज के यूँ आता था, पॉजिटिव वैल्यू के लिए यूँ जाता था। तो अब हम देखते हैं कि 1/x² है, तो ये इसका x एक्सिस है, ये फंक्शन की वैल्यू है, और ये इस तरीके से। तो अब ये हमें ये बता रहा है कि इट इज़ अनबाउंडेड, या आप ये समझ लें कि x की वैल्यू आप किसी पॉइंट पे अप्रोच करें तो वो इनफाइनाइट हो जाए। तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि इसमें नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब वही केस है, इसमें दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। सो सिंस f ऑफ x अप्रोचेज इन्फिनिटी, यानी y वैल्यू जो है, यानी 0 को आप अप्रोच करें तो जो लिमिट है f ऑफ x विच इज़ एक्चुअली द y वैल्यूज और एक्चुअली द लिमिट अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो हम ये कहेंगे कि in that case also the limit does not exist। तो कैसे, x अप्रोच 0 करें, 0 अप्रोच करेंगे तो you will move along the curve
राइट साइड पे आ रहे हैं, लेफ्ट से आ रहे हैं तो आप यूं जा रहे हैं, इट इज अप्रोचिंग पॉजिटिव इन्फिनिटी। राइट साइड से आए तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और देन यू आर गोइंग टू अगेन टू इन्फिनिटी। सो इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स द इन्फिनिटी द y वैल्यू इज ग्रोइंग अनबाउंडेड, सो इसका मतलब है कि इट इज अनबाउंडेड बिहेवियर, यानी बगैर किसी हद के वो बढ़ता ही जा रहा है और ये थोड़ी सी रेंज के अंदर ये इन्फिनिटी को पहुंच जाएगा। सो इट मीन्स दैट दिस इज we will say that the answer of this is actually does not exist. अब ये इसी में मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने ये रखा हुआ है कि व्हाट इज x अप्रोचेज इन्फिनिटी। x अप्रोचेज इन्फिनिटी का मतलब है कि x वैल्यू जो है हम पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो यूं जा रहे हैं। व्हाट इज द y वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो मुझे पता है ये छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो इन्फिनिटी पे लाजमी ये जीरो, ये इन्फिनिटी पे जीरो होगा, लेकिन बीच में कहीं होगा तो हम कहेंगे ये बहुत छोटा है, लेकिन जीरो फिर भी नहीं होगा। सो हम इन्फिनिटी की तरफ जा सकते हैं विद अ लिमिट, और मैं वहां पे कहूंगा कि इसकी लिमिट की वैल्यू जो है वो दिस इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू 1, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इसी तरीके से ये एक क्वेश्चन है तो इसका मतलब है कि लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि आई गो अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस और मैं y वैल्यू देखूं, तो दिस इज द फैंसी वे ऑफ राइटिंग दिस थिंग कि लेफ्ट साइड पे जाएं और इन्फिनिटी y वैल्यूज देखें तो इट शुड अगेन बी 0, सो दिस इज द आंसर। आई थिंक ये पिछली स्लाइड में भी शायद एक ऐसा ये था, जैसे ये है, यानी x अप्रोचेज इन्फिनिटी, यानी आप x एक्सिस में आप राइट जाते जाएं, चूंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये जो वैल्यू है इट विल बी नॉट 0 बट इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 1। और यहाँ पे आप x अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, आप लेफ्ट साइड पे जाएं, जाते जाएं तो y वैल्यू विल रिमेन सेम, भले आप इन्फिनिटी भी पहुंच जाएं तो दिस विल बी इक्वल टू -1। तो ये एक और तरीका है कि इन्फिनिट्स पे, यानी लिमिट जो है वो y वैल्यू है और आप इन्फिनिटी पे एक्चुअली x एक्सिस में जा सकते हैं, x वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं इन्फिनिटी, सो वी कैन अप्रोच इन्फिनिटी, दिस इज नॉट वी आर नॉट एट इन्फिनिटी, हम इन्फिनिटी पे नहीं जा सकते क्योंकि इन्फिनिटी मीन्स जाती ही जाए, लेकिन we can approach infinity very close to a very big number, so to infinity we can do this and that will be actually 1. so ये इसका मतलब था लिमिट का एक और पर्सपेक्टिव। तो ये वाला जो केस था अनबाउंडेड बिहेवियर, इट इज ऑब्वियस कि कुछ ऐसे फंक्शंस आप अगर ये डेस्मोस अपने मोबाइल्स पे इंस्टॉल कर लें तो आप वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शंस बड़े आसानी से देख सकते हैं, x देखें, x³ देखें, x4 देखें, x6 देखें, फिर आप उसमें कुछ ऐड करते जाएं, सो वी विल सी दैट इन दी फंक्शंस। थर्ड एक केस है जो कि ऑब्वियस नहीं है, ये आप पहली दफ़ा देखेंगे तो आप फर्ज करें आपको यही ग्राफ है, ऑसिलेटिंग बिहेवियर है, ये वाला ग्राफ है और आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको कहेंगे लिमिट x अप्रोचेज 0, तो आप कहेंगे जी किसी एक खास वैल्यू पे अप्रोच कर रहे हैं, बट दिस इज एक्चुअली नॉट द केस। इसलिए कि ये ग्राफ किस चीज़ का है, ये आप ये ना समझेंगे इसकी y वैल्यूज किसी दो लिमिट 1, एक्चुअली ये 1 और -1 के दरमियान है, इट इज बाउंडेड। आप x अप्रोच 0 करें तो यू विल ऑसिलेट हियर और देन यू विल यू अप्रोच अ वैल्यू और नॉट, दैट इज एक्चुअली द क्वेश्चन। लेकिन ये कि इस केस में y वैल्यूज लिमिटेड है, लेकिन स्टिल वी विल से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी मैं आपको ये बताता हूँ, इसके लिए थोड़ी सी नॉन ट्रिक चाहिए। नॉन ट्रिक ये है कि आपको मालूम हो कि कुछ साइन कहाँ, मतलब मैं आप फर्ज करें 0 को अप्रोच करता हूँ तो मैं यहाँ पे x की कुछ वैल्यू सेलेक्ट करूँगा, लेकिन मुझे पता है कि कॉज जो है वो कहाँ पे 1 और -1 कहाँ पे आता है, जब cos 2π का मल्टीपल हो, 2π का मल्टीपल हो तो देन इट इज 1, और जब cos जो है वो पाई का मल्टीपल हो, पाई इंटू के, इट इज -1। तो फर्ज करें मैं सेलेक्ट करता हूँ 0 के नज़दीक जाता हूँ, तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ ये एक बड़े नंबर से 1 और x में रख देता हूँ जी के x 1 और 2π है फिर मैं कहता हूँ ये x 1 और 4π है, तो छोटा होता जा रहा है ना, तो इसका मतलब x की तरफ जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी हुआ है कि x एक्सिस हम यूजुअली राइट से स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट से कर रहे हैं, क्योंकि हम इसकी तरफ जा रहे हैं तो इसलिए हम उसके दूर से आएंगे इसकी तरफ। सो 1 over 6π है x, ये x की वैल्यूज है, तो ऑब्वियसली 1 over 2π है तो बीच में 1 over 3π होगा,
यहाँ बीच में 1/5 पाई होगा। करते करते आप यहाँ पे आ जाएं तो मे बी यहाँ पे 1/100 पाई है, यहाँ पे 1/101 पाई है। तो आप देखेंगे कि 1/2 पाई इज़ अ बिग नंबर और 1/100 पाई, यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे पाई तो चूँकि एक नंबर है 3.14 है, तो वह एक रोटी है। 1/2 का मतलब है कि 2 पार्ट्स करें और उसमें एक ले लें। अब इसका मतलब है कि 101 पार्ट करें उसी चीज़ के और उसमें से मतलब 200 फर्स्ट करें लिखा हुआ है, तो एक हिस्सा 200 हिस्से करके उसमें से एक आपका है, तो इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर, यू विल गेट वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिनोमिनेटर बढ़ता जाए तो वन पे डिवाइड करें और डिनोमिनेटर बढ़ता जाए तो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर एज कम्पेयर टू दिस। सो दैट इज हाउ वी आर अप्रोचिंग दिस। लेकिन इसकी खास बात यह है कि अब कॉज में अगर फर्स्ट करने में 1/2 पाई डालूँ, मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे 1/2 पाई डालूँ तो 1/2 पाई है तो 2 पाई ऊपर चला जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1/2 पाई इज एक्चुअली इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 पाई ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज 2 पाई, सो cos of 2 पाई इज 1, सो द y वैल्यू विल बिकम 1। अब इसमें 4 पाई डालूँ तो 4 पाई ऊपर जाएगा cos of 4 पाई, क्योंकि 4 पाई इज 2 से ज़रब दो तो 4 पाई आता है, इट इज इक्वल टू 1, अगेन है वी हैव 1। फिर जिधर फंस गए यहाँ पे पहुँच गया, एक बहुत छोटा नंबर इसमें इंसर्ट किया, 100 पाई है, 100 पाई ऊपर चला जाएगा cos ऑफ 100 पाई, 100 पाई इज के 50 होता है, दिस इज 100 पाई, इट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट आप जितना इसके एक्स के नज़दीक जाते जाएं और इसी तरीके से 100 पाई डालेंगे तो वो ऑड मल्टीपल है, तो देन इट वुड बी एक्चुअली सम अदर वैल्यू -1। तो इसको मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि जब इस किस्म का बिहेवियर हो कि कोसाइन के अंदर जैसे साइन के अंदर साइन ऑफ 1/x लिख दूँ, 1/x, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कैसे, ये आप देख सकते हैं इट इज़ अ बाउंडेड फंक्शन, लेकिन फिर भी आप अगर मैं इसको जूम करता हूँ, इसका अब मैंने इसको इसके नज़दीक जा रहा हूँ और नज़दीक जा रहा हूँ, अब आप देखेंगे इधर डिस्टेंस ये साइनोसॉइडल सिग्नल नज़र आ रहा है और ये इनके दरम्यान डिस्टेंस कम होता जा रहा है, इसका मतलब है कि ये और ज़्यादा तेज़ी से ऑसिलेट हो रहा है। मैं और नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और नज़दीक जाऊँगा, सो वो आई हैव मिस्ड दैट वैल्यू, मिस द एक्चुअल ग्राफ। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसका एम्पलीट्यूड छोटा कर दूँ 0.01, सॉरी 0.01। तो अब मैं सिर्फ वो देखने के लिए कि इनकी वैल्यूज़ जैसे जैसे मैं आप देख सकते हैं कि जूम कर रहा हूँ या एक्स के नज़दीक 0 के नज़दीक जा रहा हूँ, दी ऑसिलेशंस आर इंक्रीजिंग, तो इट इज़ ऑसिलेटिंग ऑन 2 नंबर्स +1 -1, +1 ऊपर है -1 नीचे, सो इट इज़ नॉट, और ज़ाहिर बात है इसके दरमियान जो वैल्यूज़ हैं, इसके बीच की जो वैल्यूज़ हैं, यानी अगर मैं वो भी सेलेक्ट कर लूँ तो आई एम ट्रैकिंग द होल ग्राफ, तो वो किसी एक वैल्यूज़ पे जाके फिक्स जाके नहीं रुकेगा, ऑसिलेट ही करता रहेगा इन्फिनिटली, और जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं वो ज़्यादा तेज़ होता जाएगा। सो दिस इज़ एक्चुअली ऑसिलेटिंग बिहेवियर, और ये तब आता है जब आप फर्स्ट करें एक पॉलिनोमियल फंक्शन को साइन के अंदर डाल दें, या आप x² भी डाल सकते हैं। मैं जूम आउट कर दूँ, उसमें भी यही सिनेरियो, आप इसकी जो आप ये किसी नॉर्मल ग्राफिंग कैलकुलेटर पे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का जो TI के जो हैं या KCO के उनमें डालेंगे तो वो चीज़ आप ये उसमें चूँकि ये कंप्यूटर है, इसकी नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसकी आप रेजोल्यूशन देख सकते हैं वो ज़्यादा आपको दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपको जो ग्राफिंग कैलकुलेटर्स हैं KCO या TI के वो मिसलीड कर जाएं आपकी इसको, सो बट इट इज़ ईजी टू सी इन द कंप्यूटर। या कोई क्यूबिक फंक्शन हो, एक्स क्यूब हो, क्यूब के लिए 3 लिखनी, सो यू कैन सी दैट दिस इज ऑसिलेटिंग फास्टर, दूर से ऑसिलेशन स्टार्ट हो गई। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन कोसाइन टेंजेंट वगैरह जो भी हैं उनके रेसिप्रोकल में कोई ऐसा फंक्शन है जो
1 by x square, 1 by x cube, 1 by x6 वगैरह वगैरह, they will have an oscillation behavior. और वो आप जनरल यानी चूंकि आप एग्जाम में अगर आपसे इस किस्म का सवाल आता है तो यू हैव टू नो दैट देयर इज अ कोसाइन फंक्शन और उसके अंदर एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल में एक्चुअली डिसकंटिन्यूटी है, तो देन दिस वुड हैव सम high oscillations. So it is a rough guess here. Otherwise you have to confirm it from the कैलकुलेटर. लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही है. आप अभी ग्राफिंग कैलकुलेटर के अंदर कोई भी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 5 डालेंगे तो यू विल एक्चुअली गेट an oscillating behavior around 0. So if you approach 0 then it is you cannot find that value. लेकिन अगर फर्स्ट करें मुझे कोई कहता है जी कि लिमिट x approaches 2 in this particular graph, I will see लेफ्ट से आऊँगा देखूंगा ग्राफ को, it is approaching some value maybe point I don't know 0.8 or 0.9, और राइट साइड से भी आऊँगा I am approaching that value. So it means that the limit of that would be actually this very close to whatever the y value is. So लेकिन 0 वाला जो केस है उसमें that is problematic.